महाराष्ट्र कैबिनेट ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 से 12% मराठा आरक्षण के बिल के मसौदे को हरी झंडी दिखा दी है। राज्य विधानसभा में आज विशेष सत्र के दौरान इस बिल को पेश किया गया, जो एक मत से मंजूर हुआ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को विशेष विधानसभा सत्र में रिपोर्ट पेश करने के बाद इस बात पर जोर दिया था कि मराठाओं को कानून की शर्तों के मुताबिक आरक्षण दिया जाएगा। बता दें कि मराठा कोटा कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल जालना जिले के अंतरावली सारथी गांव में लंबे समय से भूख हड़ताल पर हैं। यही वजह है कि सरकार ने विशेष सत्र बुलाया। यहाँ बताते हैं आखिर मराठा आरक्षण बिल की प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बिल पेश करते हुए कहा था कि इसमें महाराष्ट्र के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव है। मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए मैंने शिवाजी महाराज की सौगंध ली थी। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर मराठा समाज की भावना तीव्र है। पीएम मोदी का एक मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। उसी भावना को लेकर हमारी सरकार भी आगे बढ़ रही है। सीएम शिंदे ने कहा कि किसी भी समाज की भावना को ठेस न पहुंचाते हुए मराठा समाज को आरक्षण देने का फैसला हमारी सरकार ने किया है। चलिए अब जानते हैं मराठा आरक्षण बिल की प्रमुख बातें। मराठा समाज की सरकारी नौकरियों और शिक्षा में भागीदारी कम है, इसलिए उनको पर्याप्त भागीदारी देने की जरूरत है। मराठा समाज को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया। सर्वे की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि मराठा समाज सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। रिपोर्ट के अध्ययन से ये भी पता चलता है कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से मराठा समुदाय की पहचान निम्नतम है। मराठा समाज की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या की 28% है। कुल 52% आरक्षण में कई बड़ी जातियां और वर्ग पहले से शामिल है। ऐसे में 28% जनसंख्या वाले समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग में रखना असमानता होगी, इसलिए इस समाज को अलग से आरक्षण देने की जरूरत है। चलिए अब बताते हैं कि अभी भी क्यों खुश नहीं है मनोज जारंगे पाटिल। 10 फरवरी से मराठा आरक्षण के लिए जालना जिले के गांव अंतरावली साटी में अनशन कर रहे मनोज जारंगे ने कहा कि सरकार ने जो किया है इससे कोटा 62% हो जाएगा और इसे सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा। मनोज जारंगे पाटिल ने बिल को लेकर कहा कि इसमें मराठाओं की मांग को पूरा नहीं किया गया है। आरक्षण की सीमा 50% के ऊपर हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगा। उनके मुताबिक मराठाओं को ऐसा आरक्षण चाहिए जो ओबीसी कोटे से हो और 50% के नीचे रहे। जारंगे ने यह भी कहा कि सरकार आंदोलनकारियों को मूर्ख न बनाए। अगर ओबीसी कोटे से मराठाओं को आरक्षण नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें रिपब्लिक भारत।